दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् ॐ नमामि धन्वन्तर्यादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशां विविधौषधीनां दातारमीशां विविधौषधीनां अशेषकाय प्रसृतान् जगान यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै रागादिरोगान् सततानुशक्ता न शेषकायन् प्रसुता न शेषाम् औत्सुक्यमोहारतिदान् जगाय यो पूर्ववैद्याय नमस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमस्तु तस्मै। आज का जो सेशन है ये सेशन सब मेरे सदगुरु माऊली और भगवान धन्वंतर को अर्पण है। ओम नमो जी आद्य वेद प्रतिपाद्य जय जय सु संवेद्य आत्मरूपा देवातुची गणेशु सकल मूर्ती प्रकाश मूर्ती नित्य असोदारी दोजी हे सारस्वताचे गोड तुम्हीचे लावजी झाड आता अवधान वाढ अमृत वाढ संपूर्ण कीजिए मगे रसी भाव फुलेला नाना आपले भरेला तुमचे प्रसादे होईल उपयोगी जगा। आज का सेशन जो है यो आयुर्वेद चिकित्सक के लिए, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर के लिए और विद्यार्थी गणों के लिए भी है, जिनको जिनको जो कुछ क्वेश्चंस है, जो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आयुर्वेद के प्रति निष्ठा रखते हैं, उनके लिए सेशन है। ऑर्गेनाइजर ने मेरे को बोला कि आपको जो क्वेश्चन आंसर है, जो कुछ क्वेरीज है वो सॉल्व करना है। मैं मेरी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा, आपको पूरी तरफ से आपको समझा के जो प्रयत्न हो सकता है वो सब करूंगा। जो जो आपको क्वेश्चंस है वो आप स्टार्ट करो। बोलिए क्वेश्चंस कुछ है तो। आप मैसेज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बोल भी सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जिनको नमस्ते। क्वेश्चन है वो माइक ऑन करके सर से पूछ सकते हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद अपना माइक कृपया ऑफ कीजिएगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक पेशेंट है जिसका एज अप्रोक्स 22 ईयर है और उसका हाइट और वेट दोनों ही नहीं है। तो वो चाह रहे कि भी इनका हाइट गेन और मान लो वेट भी बढ़ेगा सब रस से का। कैसा है कि वायु तंत्र धरा, वायु सबसे मेन कारण है। विश्वात्मा, विश्वाकार, विश्वम्बर, विश्वा कर्मा, ऐसे उसके नाम दिए हैं। विश्व के जो निर्माता है भगवान विष्णु, उनके सब नाम है। ये कहाँ है? वात की जो पक्वाशय कटी शक्ति, ये जो स्थान है वहां से पक्वाशय विशेषता ऐसा बोला है। अब जो काम का करना है तो पक्वाशय के ऊपर काम करना है। अगर कफ प्रकृत है, वात प्रकृत है और पित्त प्रकृत है तो हाइट भी बढ़ेंगे, वेट भी बढ़ेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो हम वैश्वानोर भूत्वा परिणाम देहमास्थिता,
प्राणापान समायुक्त प्रचामन्नम चतुर्विधम। ये जो 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि मैं कहा हूँ, हम वैश्वानरो भूता, मैं वैश्वानर अग्नि के समीप हूँ वहां, और उनको ही सब नाम है, विश्वात्मा, विश्वाकार, विश्वम्भर, ये जहां जहां ये बात आता है वहां वहां विष्णु के नाम आते हैं। तो वहां अपने को काम करना है। चंद्रशूर नाम की जो मेडिसिन है, चंद्रशूर, आप जो पेशेंट बोल रहे हैं वो बहुत चिड़चिड़ा है, उसको कृमि भी है और बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा लेता है, वो पहले बंद कर दो उसके। यानी अब बोलेंगे यहाँ से कैसे आपको पता चले, तो वो सब साधने का विषय है। साधन अपने अगर साधना रही, ये तो आयुर्वेद है। चरकाचार्य जी ने, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, डायरेक्टली अपन क्वेश्चन, क्योंकि अपना टाइम बहुत 15 मिनट बहुत वेस्ट हो गए, इसलिए मैंने ज्यादा बोला नहीं। अपने वैद्य का जो पहला करते हैं वो वैद्य योगी होने को होना, अपन भोगी इसलिए वहां तक अपन पहुंचते नहीं। इसलिए यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि जो बोला है, प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, तो वहां पे अपन जाएंगे। प्रत्याहार है तो अपने को ध्यान करना पड़ेगा, वो अपने को समझ में आएगा। फिर उसको क्या है, पेशेंट जैसे जैसे अपने पास आता है तो दर्शन चिकित्सा बोली, दर्शन करते वक्त अपने को समझ में आने को इसको क्या है। तो ये बात होगी थोड़ी अलग से। अब अपन आ जाएंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर। तो अड़िव जो है, चंद्रशूर जो है, चंद्रशूर, चंद्रशूर जो बोला है, चंद्रशूर उसको सुबह सुबह चंद्रशूर देना है खड़े होके दूध के साथ। तो दूध के साथ अगर चंद्रशूर दिया है तो क्या जाएगा अंदर जाके, वो चंद्रशूर जो है वो अंदर जो अपनी कीट विभाजन की जो प्रक्रिया है ग्रहणी में, पक्वाशय में, वहां जाके वो फूलता है और वहां पे थोड़ा सा ऐसा वहां पे चुभता है। वो चुभने से क्या हो रहा है कि उसकी एक्टिविटी बढ़ रही, एक्टिविटी भी बढ़ रही, और उसका चंद्रशूर का पिच्छल गुण भी बढ़ रहा है। यानी पिच्छल गुण बढ़ रहा है पिच्छल गुण बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वात कम हो रहा, प्रकृत वात हो रहा। और प्राकृतवाद से क्या हो रहा, अपना प्राकृत कब तैयार हो रहा, और उससे क्या हो रहा कि अपनी हाइट बढ़ रही। अपन सिर्फ उसकी की ओपन कर रहे हैं। चंद्रशूर देना है सुबह 7 बजे, 7 बजे से पहले खड़े होके देना है। अब खड़े क्यों होना है, तो डायरेक्टली वो खड़े होके अगर अपन ने दूध के साथ लिया तो थोड़ा सा कुछ इसलिए वो दूध के साथ भी देना है, और कैल्शियम भी इसलिए वो दूध के साथ देना है। वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाएगा, बृहदांत्र में जाएगा, और वहां वो अपना काम करेगा। दूसरी बात है, उसको अपन अस्थि पोषक जो वटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, लाक्षादिक गुड़। तो लाक्षादिक गुड़ 2-2 गोलियां सुबह शाम देना है। बालानाम चांगवर्धनम, ये जो बोला है कल्याण घृत में, वो अपन दे सकते हैं। बालिका में दे सकते हैं, जिनका पीरियड्स चालू नहीं हुआ उनको बहुत अच्छे जल्दी इफेक्ट आता है। बालिका में अगर पीरियड चालू हो गया तो फिर थोड़ा थोड़ा रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, उससे ये देना है। और अभ्यंग लिए, अभ्यंग के लिए चंदन बलाली लाक्षी जो तेल है उसका अभ्यंग करना है। अगर ये तरह से अपन ने दिया, और नशे के लिए ये भी तेल दे सकते हैं अपन, नहीं तो बला तेल दे सकते हैं, नहीं तो चंदन बला लाक्षी भी, ये भी नशे के लिए अपन दे सकते हैं अगर खुद बना हुआ है तो। नहीं तो बाहर का जो मेडिसिन मिलता है वहां पे फॉर एक्सटर्नल यूज है, तो वहां पे अभ्यंतर नहीं दे सकते अपन। अपन ने खुद तेल बना हुआ है तो अपन दे सकते हैं। ये इतने सी प्रोसीजर अगर किए ना, तो उससे हाइट भी बढ़ेगा। और वेट बढ़ने के लिए उसको क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद 5 सूर्य नमस्कार निकालनी है। सूर्य नमस्कार है, ये देखो अपन भगवान ने जो बोला है, मेरी जो प्रभा है वो सूर्य है, और जो छाया है वो चंद्र है। फिर चंद्र सूर्य को प्रभा बोल रहे, यानी उसको अपन नमन करते हैं, अर्घ्य देते हैं, नमन करते हैं। तो नमन कैसे होना, स्नान के पहले नहीं, स्नान के बाद होना। अगर स्नान के बाद सूर्य नमस्कार किया तो उसका वेट भी बढ़ेगा, जिसका वेट बढ़ा हुआ उसका वेट भी कम होगा सूर्य नमस्कार से। और क्या हो रहा कि सब तरीके से वो व्यायाम हो रहे। और अपना जो आज्ञा चक्र है यहाँ पे, तो उसको अपन मॉडर्न में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, उसके ऊपर उसका असर आता है। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सशक्त बन के सब ऑर्गन के ऊपर अपना कंट्रोल बराबर करती है। और जो फाजिल फैट्स बढ़ा हुआ है वो कम करती है। अगर वात बढ़ा हुआ तो उसको कम करके कब बराबर करती है, समदोषा समाग्निच समदतुमल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रियमणा स्वस्थिति भी देते। उसका गुण प्रसन्न गुण बोला है। ये जो प्रसन्न गुण है वो जीवात्मा का गुण है। मन आत्मा निर्गुण बोला है, फिर यहाँ पे प्रसन्न क्यों बोला है, तो वो जीवात्मा के गुण है। अपने पास समय कम है। अब लास्ट इसमें देवोपासना है, उसमें अपन उसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे। तो उसकी वजह से वो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और ये अगर ये हुआ तो धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ेगी। 3 महीने अपने को देना पड़ता,
और पहले महीने में उसको दूध ज्यादा देना पड़ता है उसको, आधा लीटर लेके 2 लीटर तक जाना है। फिर दूसरे महीने में 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को, और तीसरे महीने 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम में देना है। और दूसरे महीने में कांदा देना है, तीसरे इसमें गुड़ देना है, और थोड़ा सा नींबू देना है। ये अगर ट्रीटमेंट किया तो महीने में उसके 2 सेंटीमीटर तक वेट बढ़ता, आपका सॉरी हाइट बढ़ सकती है, और सूर्य नमस्कार से वेट बढ़ेगा। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, हाँ सर। आपके समझ में आ गए? आपके समझ में आ गए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हाँ सर। सर, एक क्वेश्चन था। हेलो। सर सर एक एक पित्त क्वेश्चन का था। पेशेंट, अम्ल पित्त का पेशेंट है। एक हेलो मिनट सर। मैडम, उनका होने दो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना, हेलो। अ, हाँ बोलिए ना। हेलो हाँ सर, एक सर। मैं 43 इयर्स का मेल पेशेंट है। उसमें पिछले 4-5 साल से वेट कम हो गया है। खेती का काम कर रहे हैं, पहले जॉब करते थे। और सुबह सुबह ज्यादा कफ रहता है, बड़ा हुआ। खांसी बहुत आती है उनको। और एज 43 है, अभी वेट 68 है, पहले 76 वगैरह था। और अभी फिलहाल में उनको टेनिस एल्बो की भी तकलीफ हो रही है। तो ऐसे पेशेंट में क्या देखना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए? कैसा है, उनको एचमा हो गया, शुक्र क्षात्मक संप्राप्ति है। उनको बोलो कि पहले जो ये जो अपन मैथुन जो करते वो पहले बंद कर देना चाहिए उनका। तो बोले हम नहीं करते, ऐसा नहीं, उनको बोलना मैं जो बोले वो आप सुनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। हम्म। उनको एक्ष्मा है, उनको एक्ष्मा है तो वंग भस्म, त्रिवंग भस्म उसको देना है, प्रौढ़ पिष्टी उसको देना है। अब एल्बो में भी उसको पेन हो रहा है, तो अस्थि मज्जागत जोर है, यानी एक्ष्मा के ऊपर जो जो बोला है एकादश जो लक्षण बोले हैं उसके तरफ वो संपत्ति जा रही, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे उनको वसंत कुसुमा कर देना है, मकरध्वज गुटिका। मकरध्वज गुटिका वो तो शुक्र क्षेत्र के इसमें जा रहा है, कि शुक्र के ऊपर जा रहा है, लेकिन अपन शुक्र बढ़ा के उसको प्रतिलोम जो संप्राप्ति हो रही उसको काज भी है। और यहाँ पे दर्द हो रहा है उनको, एक बार पूछ लेना कि अंश के ऊपर उनको दर्द हो रहा है कि वो हाँ बोलेंगे, तो उनको वो देना है। और काश अध्याय में जो तीसरे अध्याय में का जो एक वाग्भट संहिता में तीसरा अध्याय चिकित्सा स्थान में मैं आपको बोलता हूँ उसको। और ये जो 5वें अध्याय में 33 और 34 नाम का जो 33 और 34 नाम का जो श्लोक है, वाग्भट संहिता चिकित्सा स्थान, ये देना है। और 5वां अध्याय 33 34 और एक जो दवाई है तीसरे अध्याय में जो दिया है, ये एक रसायन बोला है उन्होंने, अगस्त्य रसायन वशिष्ठा ने बोला है। तर उनका जो अध्याय तीसरा चिकित्सा वाग्भट संहिता अध्याय तीसरा 131 टू 139 श्लोक है, ये रसायन उनको देना है। और दूसरी बात रही संप्राप्ति की, उनको फिर अभ्यंग के लिए लक्ष्मी विलास तेल लगा के देना है। अगर इतना भी किया तो उसका वेट भी बढ़ेगा। और बीटल उनको चेक करो, बीटल बहुत कम हो गया इसलिए उसको एचबी कम हो रहा, तो बीटल के अपन इंजेक्शन वो दे सकते हैं, उसके लिए अपन कुछ नहीं, ज्यादा देने से अपने को स्वर्ण भस्म कर सकता है, तो वो इससे तो पूरा परिवार इंजेक्शन लेके ठीक हो सकता है। लेकिन उसको एक्ष्मा की संप्राप्ति है, तो एक्ष्मा के ऊपर जो दिया है पथ्य जो दिया है, सिद्ध औषधि प्रकाश नाम लिख लो, सिद्ध औषधि प्रकाश नाम का जो बुक है, वहां पे राज एक्ष्मा बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। वो वहां पे जो जो पथ्य बोला है वो पथ्य उनको बोल देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। सर हाँ एक बोलिए पेशेंट मैडम। है अम्ल पित्त का पेशेंट, सिर्फ मूंग की दाल और ज्वार की रोटी खाता है, फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन उसको पित्त निकालना पड़ता है सुबह सुबह, नहीं तो खाना खाने के बाद आंबट पाणी तोंडाला येतं असं म्हणतो मग. आणि सगळं सुचेकर, सुवर्ण सुचेकर सगळं ट्राय केलंय, सुवर्ण हवी ते, उसका पण वेट त्याला उसका काय, उसका वेट भी बढ़ा हुआ है ना? नहीं नहीं, वेट 68 केजी है, पेशेंटचा एज हाँ ठीक है ना, तो भी बढ़ा 47 है हाँ। आहे. और काम कैसे करता है, काम का स्वरूप कौन सा है अ, उसका? उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, सिविल इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत ज्यादा हेक्टिक है वर्क,
हेक्टिक है, मेंटली उसको क्या है ना, वही बोल रहा ना, मेंटली उसको स्ट्रेस बहुत है। जैसे आप सोचते हैं वैसा आपका अन्न अंदर जाता है, और उसके लाइफ पार्टनर जो है उसका उसका ज्यादा जमता नहीं, उसके कारण क्या रहा, उसको स्ट्रेस आ रहा, उससे वो और क्या हो रहा, खाना कम, उसने बोला है कि सिर्फ मूंग की दाल खाओ। उससे क्या हो रहा है, एक एक ध्यान में रखो, 100 ग्राम अन्न हजम होने के लिए 100 ग्राम कितना अपना डेली हो रहा, मेडिसिन क्या है, तो उसका मेडिसिन अन्न है। वो क्या करे, वो तकलीफ हो रही इसलिए वो खाते नहीं, और खाते नहीं इसलिए तकलीफ हो रही। दूध के साथ अगर खाना खाया तो 2 रोटी ज्यादा खाएंगे, उसको तकलीफ होगी। उसको बोला सब खाओ टाइम। वो जो है ना, वो जो पेशेंट है वो पानी नहीं पीता खाते वक्त, उसको बोलना है कि पानी पी लो बीच बीच में थोड़ा सा। भेषजम वारी जो श्लोक है वो देख लेना चाहिए। तो खाना खाने के बीच में अगर पानी पिया तो अच्छी तरीके से हजम होगा। और खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद लोग पानी पीते, कैसे कैसी प्रोसीजर है वो, खाना खाने के पहले एक आधा घुट पानी को, खाना का बीच में, खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, और खाना होने के बाद आधा गिलास पानी पीना है। उसके बाद आधा घंटे बाद अगर आपको जितना पानी हो सके उतना पानी लेना है। अगर आपको सब्जी पानी में डालने के बाद ही उबाल सकती है, तो उसको पका सकती है, उसमें पानी नहीं डाले तो पक नहीं सकती, इसलिए वो जो उसका एसिड बढ़ रहा वो 3 तरीके से बाहर जाएगा। तो 3 तरीके से एसिड बाहर जाएगा, एक तो ऊपर से, नहीं तो नीचे, नहीं तो फिर वो तिरक रक्त पित्त होगा, आरोग्यवत कपिला, नहीं तो फिर स्किन डिसीज होगा उसको। तो उसको पहले विरेचन देना है। आरोग्यवत राजवृक्ष फांट जो है, जो शेंग है, उसके अगर दिया ना तो बहुत अच्छा है। उसके बाद उसको बीच में लवन भास्कर चूर्ण जो है खाने के बीच में वो देना है, और संधानिगन उसको दे दो। इतना अगर दिया ना तो बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं। सोना सुचक्र वैधि प्रतिनिक दवाई है। और उसको ओंकार जप और अनुलोम विलोम बोलो। वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी, ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठा है, स्ट्रेस है, और वो थोड़ा सा मेडिटेशन उनको बोलो। ये अगर हुआ तो बहुत जल्दी उसका काम हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ सर, अभी जो पेशेंट में आपने टेनिस एल्बो के लिए बताया था, यक्ष्मा की संप्राप्ति, उसमें सर टेनिस एल्बो के लिए कुछ हाँ, एक 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 शक्तिशाली एक स्नेहन एक सदन एक वगैरह? एक मिनट मैडम, एक मिनट। हाँ सर। हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, जो अभी आपने पेशेंट बताया, मतलब पेशेंट के बारे में बताया, टेनिस एल्बो और यक्ष्मा की संप्राप्ति, तो उसमें सर टेनिस एल्बो के लिए लोकल कुछ स्नेहन स्वेदन या फिर शक्तिशाली वगैरह कर सकते हैं? पेन बहुत ज्यादा अपन है पेशेंट शक्तिशाली, को तो वो। हाँ शक्तिशाली भी कर सकते हैं। और कैसा है कि उसको धा है वहां पे, धा किससे हो रहा, पित्त से हो रहा। तो धा पित्त से हो रहा तो पित्त तो विरेचन, उसको विरेचन दो ना, विरेचन से उसको कम हो सकता है, विरेचन से। अच्छा। और सभी हाँ चीजें चालू कर देना है सर, वसंत कुसुमाकर। हाँ? वसंत कुसुमाकर अभी ये बोला था आपने ना वसंत कि पेशेंट कुसुमाकर में। उसको नहीं दे, उस वसंत कुसुमाकर उसको अगर नहीं दिया तो भी चलेगा। अच्छा, अगस्ती रसायन और बाकी जो बताए हैं वो। वो दे सकते हैं ना। वसंत कुसुमाकर किसको देना है, अगर जिसको वात प्रकृति है और ज्यादा पित्त बढ़ रहा है तो उसको नहीं दे सकते, उससे पित्त बहुत बढ़ेगा। तो हाँ, और इनका ज्यादा ऑलरेडी जिसका पित्त बड़ा क्षार है बढ़ा हुआ सर। है, हाँ, तो और उसको मालूम है क्या, उसको 21 भावना है उसको, नींबू पत्र सोरस, नींबू सोरस की, तो वो नहीं दे सकते, बहुत स्ट्रांगली हो सकता है वो, तो अपन वहां नहीं दे सकते। उसको अगर देना है वो तो सुवर्ण पेशेंट। सूत चक्र अपन दे सकते हैं, सुवर्ण सूत चक्र प्रोल पिष्टी उसको दे सकते हैं आप। उनको कभी कभी पीआर ब्लीडिंग भी होता है सर। इसीलिए तो नहीं देना है ना, फिर वही बोला ना, उनको हाइपर एसिडिटी हाँ है, पाइल्स भी है, हाँ। ग्रहणी भी है, शिरशूल भी है, पृष्ठशूल भी है। उनको कुछ दिनों में वो बोलो, इसलिए मैंने शुक्र क्षय के ऊपर जो संपर्क बोलिए वही हाँ वो देना पड़ता है हाँ उसको। सर। इसलिए वंग भस्म देना चाहिए उनको, हाँ, जो बहुत ठीक ज्यादा होगा। मैथुन करता है वो पहले बंद करना पड़ेगा। ओके। हेलो आपने हेलो इतनी सर। इतनी अच्छी संपत्ति दी है, इतनी अच्छी संपत्ति दी है, अगर एक बार आपके समझ में आया ना
तो बहुत अच्छा, कम मेडिसिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है आयुर्वेद में। ये तो आयुर्वेद की खासियत है। सिर्फ कैसा है कि निदान ही आयुर्वेदिक करना चाहिए और ट्रीटमेंट भी आयुर्वेदिक करना चाहिए, तभी वो रिजल्ट आएगा। अपन क्या करते हैं, बहुत डॉक्टर्स ऐसे करते हैं, निदान एलोपैथी करते हैं और चिकित्सा आयुर्वेदिक करते हैं, उससे फिर वो रिजल्ट नहीं आता। आप डायबिटीज बोलेंगे और वसंत कुसुम आयुर्वेदिक नहीं आएगा। स्त्रीशु वसंते, स्त्रीशु वसंते बोला है, वंध्यत्व के ऊपर भी वसंत कुसुम अगर बहुत अच्छी काम करती है, ये मालूम ही नहीं। अगर वंध्यत्व का पेशेंट है तो एलोपैथी वाले इंसुलिन चालू करते हैं। अब देखो इंसुलिन क्यों चालू करते हैं, यानी यहाँ पे उसका डोज देते हैं और अपने उस पर बोले कि वसंत श्रीशु वसंत है, वसंत कुसुम उसमें भी चलता है, प्रमेय के ऊपर भी चलता है, यानी धातुगत अवस्था जो अगर आई तब अपन वसंत कुसुम का यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर वेट बढ़ गया तो वहां पे वसंत कुसुमा कर नहीं देना है, वहां पे कर्षण करके मेद धातु रस रक्तमांस मेद बढ़ रहा है, अस्थिमज्जा शुक्र नहीं बढ़ता उनका, फिर वंध्यत्व आता, वहां पे फिर शिलाजीत यूज करना चाहिए। वहां शिलाजीत यूज किया तो उससे मेद कम होगा और अस्थिमज्जा शुक्र बढ़ेंगे। सर टेनिस एल्बो में अग्निकरण का कोई रोल है? अग्निकर्म नहीं किया चल, बहुत ही बेटर है। उसको अगर करना है तो फिर सुवर्ण शिला कैसे कर सकते हैं अपन? सर सिर्फ स्वर्ण शिलाका से कर सकते हैं और कोई धातु से कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, और कोई धातु से नहीं कर सकते, उससे और बात बढ़ेगा उसका। ठीक है सर, तो कोई सर लेप वगैरह उसके लिए, टेनिस एल्बो के लिए कोई लेप? क्या बोला है? हेलो सर, टेनिस एल्बो के लिए लेप यूज कर सकते हैं? लेप कर सकते हैं ना मैडम, उसके लिए अपन जो शोधहर गण में जो बोला है वाग्भट संहिता, एक मिनट में आपको डायरेक्टली उसका ये बोलता, श्लोक ही बोल देता आपको। तो अध्याय चिकित्सा स्थान 17वां अध्याय है और श्लोक क्रमांक है 21, 22, 23। यहाँ पे जो दिया है कि उसका अगर लेप दिया है तो चलता, उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आता उसका। थैंक यू सर। वाग्भट संहिता 17वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 21, 22, 23, जहां जहां शोध है वहां पे लिए ये अपन यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी रिजल्ट है उसके। जहाँ जहाँ शोध है 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ वाग्भट 21, 22, 23 ಶ್ಲೋಕ। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। One patient, he is 60 years old, he has got acidity and he has got swelling in his ankle and जंघा प्रदेश में स्वेलिंग है और पेन बहुत है। he has got severe pain and if he walks or something, pain also increases and swelling also increases. He should be in resting position only. So and little bit memory loss is also there. 70 के ऊपर पेशेंट, एज 70 ईयर? no, he is 60. ठीक है, 60-70 के पास दे रहे, लेकिन उसकी जो मेमोरी और 70 के ऊपर जा रही, उनको क्या करना है, रौप्य भस्म जो है, रौप्य भस्म देना है। और दूसरी बात जो है पुष्कर मूल जो है, पुष्कर मूल उसको यूज करना है। पुष्कर मूल, उनको खांसी हुई थी और उसके बाद पेन हुआ और अमेबाइसिस की तकलीफ हुई, उनको पेट बिल्कुल साफ नहीं होता उनका। और लेफ्ट साइड में अगर आपने पाल्पेट किया तो लेफ्ट साइड में उनको स्वेलिंग है बहुत, तो उससे क्या करना है, एक तो बस्ती देना है बिलवादी और उसके साथ धन्वंतर तेल का, और उसके बाद उसको सोनामुखी का विरेचन देना है। अगर सोनामुखी का विरेचन नहीं तो उसको थोड़ा सा पाइल्स अगर नहीं रहा तो फिर हरितकी का विरेचन देना चाहिए। और उसके बाद उसको जो पीचू है अपना धन्वंतर तेल और कोट्टम चुकादी तेल मिला के पेट के ऊपर रखना है पूरा। और ये होने के बाद अब मैं दवा दूंगा व्याधि प्रत्यय की, भृतवा चिंतामणि, भृत कस्तूरी भैरव और रसराज रस, एक एक गोली सुबह शाम 3 गोली देना है उसको, उससे वो ठीक होगा। फिर उसको गुरुद्रसी है, ये जो जंगा प्रदेश में जो सीवियर पेन प्रदेश में जो पेन हो रहा, वो उनको पहले विरेचन दो, विरेचन से वो ठीक होगा। तो उनकी उम्र मत देखो, 60 के बाद विरेचन नहीं बोला है, दुर्दिन है तो वमन नहीं देना है। ये नियम जो है ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, कृपया ध्यान देके सुनो। ये जो नियम है स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। व्याधि होने के बाद अपन वहां पे कोई भी अपन वहां पे एप्लीकेशन
नहीं कर सकते। डायरेक्टली अपन वमन दे सकते हैं, डायरेक्टली बस्ती दे सकते हैं, स्नेहन शोधन देना जरूरी नहीं है। उसका उत्कृष्ट हो गया वहां पे डायरेक्टली आप विरेचन दे दो, दूसरे दिन पेशेंट हैप्पी होगा, दूसरे दिन बोलेगा मेरे को याद आ रहा। अपन ने अगर इच्छा विधि का अगर उसको विरेचन दिया, इच्छा विधि और त्रिफला चूर्ण का, तो उसको वोमिट भी होंगे और विरेचन भी होगा, और उसका जो मेमोरी लॉस है वो भी वापस आएगा। यही तो आयुर्वेद है। और उसके बाद ये उसको रोकेगा। स्नेहन नहीं करना है। स्नेहन अगर अभी उसके दोष उत्क्लेश हो गए, उसको स्नेहन के लिए डेली स्नेहन के लिए पीतू दे सकते हैं ना, अपन पीतू रख रहे हैं यहाँ पे पेट के लिए, लेकिन विरेचन के लिए स्नेहन की जरूरत नहीं है अभी। अभी उसकी दोषगत अवस्था शाखागत से कोष्ठगत आ चुकी है, इसलिए अपन नहीं किया तो भी चलेगा। यही तो आयुर्वेद है। यानी अपन क्या कर रहे हैं कि अपन क्या सोचते हैं कि ये जो नियम, अभी देखो, अभी गर्भ का अगर आपके पास पेशेंट आया तो आपको क्या बोलेंगे, अभी तो बारिश चालू है, नहीं अपन बारिश दुर्दिन में नहीं दे सकते, वो दूसरे दिन मर जाएगा। तो उसके लिए कैसा गन भी ऐसा है, देखो गन भी वैसा ही बोला आचार्य की, एक गन के इसमें का एक भी यूज कर सकते हैं और 10 भी यूज कर सकते हैं। 10 गन में का एक चूर्ण भी यूज करके एक गन भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है आप कैसे उसको यूज करना चाहिए। वैसे ही पंचकर्म जो बोला है, ये जो पंचकर्म है मेरे हिसाब से, मेरे बुद्धि से, मेरे को आचार्य जी ने जो बुद्धि दी है वो हिसाब से ये जो नियम है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको उल्टा पूछता हूँ, बालक के लिए वमन बोला है क्या? नहीं बोला है। 16 फिर साल वचा तक का वमन क्यों दिया है? क्यों वचा का वमन क्यों दिया है? फिर जहां जहां डिसीज है, हाँ जहां जहां डिसीज है वहां अपन वमन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो वो जो नियम है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, इसीलिए बोला है कि ये जो नियम है वो लागू नहीं पड़ते उनमें। और दूसरी बात, अभी वंदत्व का अगर किसी ने मेरे को क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं, वंदत्व के बाद में वैसी केस है कि अपन वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, गन कब यूज कर सकते हैं। वंदत्व के पेशेंट के लिए अपन गन यूज कर सकते हैं ऐसे। अगर कोई क्वेश्चन है तो अपन बोलेंगे इसके लिए। तो पंचकर्म करने के लिए ये जो नियम है ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, अगर वमन का पेशेंट है तो मैं सद्य वमन दे देता है। सद्य वमन में एक चिकित्सा दी है अपने पास, तो उसे इमीडिएट रिलीफ आता है पेशेंट को। इसलिए उसको इच्छा विधि दे दो, और इच्छा विधि से उसका डायरेक्टली एक तो वोमिट भी होगा, वमन यानी स्त्रोत मार्ग जो बोला है, शोधन बोले तो शोधन आदि इरह बोले जो नजदीक का जो ओपन है अपना ही है, 9 द्वार है, वहां से बाहर जाना। तो कब बढ़ा तो वो तो वमन से जाएगा, और पित्त बढ़ाए तो नीचे से जाएगा। तो दोनों तरीके से विरेचन से घबराने वाली बात नहीं कि उससे वमन भी होगा, और जो लॉस मेमोरी का लॉस है वो वापस आएगा। वो मिरेकल, आपको मिरेकल लगेगा, फिर ये मिरेकल कैसे होगा? ये मिरेकल ही आयुर्वेद है। धन्यवाद सद्य सर, वमन धन्यवाद। मैंने अपने 2 साल के बच्चे में किया है, ये सद्य वमन किया है। उसको हाँ, क्या हाँ। होता था कि बार बार कफ हो जाता था, तो 2 बार तो उसको एमोक्सी, मतलब घर पे कोई मानता नहीं है तो एमोक्सी 2 बार बराबर हुई। बराबर उसके बाद फिर से 3 महीने के बाद फिर से हो गया कफ। अटैक आ गया उसका। तो हाँ, मैंने किसी को बोले बगैर बचाव और यष्टिमत दे दिया था, फिर उसको बहुत सारी वोमिटिंग हुई। तब वो 2 इमीडिएट साल का हाँ, था, 2 साल का था, अभी बिल्कुल 4 साल का है, एक भी बार एमोक्सी की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं करती। यही तो आयुर्वेद है ना सर, अपने इसमें। यस हाँ, सर, मैं और वो गुटी पूछना अगर चाहती देना, थी अगर कि अभी एक मिनट, इनका यस सर, क्वेश्चन पूरा होने दो। एक बार गुटी अगर चालू करना, तो मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, गुटी चालू करना तो उनको एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं गिरती। ये आयुर्वेद है। यस और ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन नहीं है। ये चंद्र के ऊपर भी लेके जाए, चांद के ऊपर ही लेके जाए, तो भी उसमें रसोई विभाग में कोई बदलाव नहीं आएगा। कौन सी यस सर, गुटी घर सर पे कोई ऐसी? मानता नहीं हमको था, भी फिर बताओ। वो सर वो दिया ना, फिर अब कुछ भी होता है तो वो बोलते हैं कि पहले तुम करो, बाद वमन में वो एलोपैथी ये करेंगे। ये तो आयुर्वेद कौन है। सा गुटी चमत्कार सर? ये चमत्कार गुटी में कौन कौन से चमत्कार द्रव्य दिखाने आते के हैं बाद ये सर? लोग नमस्कार करते हैं। गुटी सर का ये गुटी सद्य में वमन कौन कैसे कौन करते से हैं? द्रव्य आते हैं? गुटी में द्रव्य उसके लिए कौन कौन मैडम से मैं हैं? हाँ एक मिनट, मैं ये ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा आपको। वो जो गुटी है अपन दे रहे, सुंठ दे रहे, मरुशेंग दे रहे, सुवर्ण दे रहे, उसके बाद अपन बालेडा दे रहे, लेकिन क्यों दे रहे वो सब उसके सामने लिखा है, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। बहुत सारी चीजें है वो।
सर आपको तो सुनने के बाद ग्रुप ऐसा को मतलब लग रहा है कि आप रस औषधि पे ज्यादा मतलब पर मैं नहीं, मेरी अभी प्रैक्टिस कास्ट रस औषधि औषधि पे के ऊपर ही है। सर तो हाँ, मैं अभी कास्ट औषधि पर ही कर रही हूँ, तो नशे अगर के बारे में बताएं सर। स्रोतों के हिसाब से आप अगर कोई एक मतलब रस औषधि एक दो बता सकते हैं स्रोतस के हिसाब से किसके लिए? तो नहीं, कैसा है कि सब स्रोतों के हिसाब से स्रोतस दिया ही है ना फिर। स्रोतोस के हिसाब से दिए हुए है ना। ब्रोतो चिंतामणि ये रसायन है, वात वो स्रोतस के लिए बहुत बहुत अच्छी रसायन है। शुक्रो स्रोतस के लिए रसराज है। त्रिलोकी चिंतामणि जो है वो भी रसायन है। रौप्य भस्म जो मस्तिष्कगत जो व्याधि है उनके लिए बहुत है। मैं ये अगर ये लिस्ट बोलो तो मेरे को 4 घंटे भी कम गिरेंगे। तो औषधि गुणधर्म शास्त्र आम लिख लो, औषधि गुण शास्त्र धर्मशास्त्र। आचार्य गुणे जी ने बहुत अच्छे अपने ऊपर बहुत कृपा की है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। उनके प्रैक्टिस में जो जो उनको ये आ गया है तो उन्होंने सब लिखा है वहां पे सर औषधि गुणधर्म वेरिकोसिल में शास्त्र। क्या कर सकते हो सर? वेरिकोसिल हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लेडीज है कि जेंट्स है पेशेंट? जेंट्स है सर, वेरिकोसिल। अगर लेडीज है तो कैसा हो रहा है देखो, अगर पीरियड्स अगर आ रहा है तो वो टाइम पे उसको प्रमेंड होते हैं, पीरियड होने के बाद वो कम होते थे। इसका मतलब क्या है, उसको विरेचन और रक्त मोक्षण आवश्यक है। उनको विरेचन और रक्त मोक्षण दिया लिख दो। किससे हो रहा वो, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, वेरिकोज के ऊपर क्या हो रहा है कि अस्थि का विमार्ग गमन हो गया, टनक हो गए, वो कड़क हो गए। अगर कड़क हो गए तो कौन सा धातु बढ़ गया है? सब धातु एक इसमें है, लेकिन तरतम भाव से वो धातु कम ज्यादा होते हैं। अगर शिरा में अगर टनकपना आ गया तो उसमें अस्थि धातु विमार्ग गमन हो गया, यानी अस्थि धातु का विमार्ग गमन हो गया। वहां पे फिर अस्थि मज्जा पाचक लिख लो, डायरेक्टली वैद्य प्रतिनिक औषध है। 3 दिन में वो वेरिकोजन कम होना शुरू हो जाती है। अस्थि मज्जा पाचक, रक्त पाचक, और जहां जहां अवरोध है वहां पे कांचीरार गुगुल यूज करो। कांचीरार गुगुल अपन ऐसे देखते कौन सी भी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो कांचीरार गुगुल यूज करो। और शिरोधारा अपन जैसे करते वैसे ध्यानोधारा करो वेरिकोज के ऊपर, इमीडिएट कम होता है। और दूसरी बात, अपन गंडूश करते हैं तो वहां पे गंडूश करना चाहिए, नहीं तो फिर कवल करके कवल धारण करो, एष्टदी तेल का, नहीं तो गंधर्व तेल का यानी एरंड तेल का। अगर ये किया तो इमीडिएट वो वेरिकोज वेन कम हो जाती है। और उससे इसका उसको क्या रीजन है सर? इसका क्या रीजन है? किसका? गंडूश धारण करने से शीरा पे क्या इफेक्ट है? हाँ, शिरा पे क्या इफेक्ट है? अब मैं थोड़ा सा आपको वापस क्वेश्चन पूछता है, शिरा कहाँ से तैयार होते हैं? यकृत से। यकृत के जो रक्त यकृत, मतलब ब्लड रक्त बनता रक्त है, रक्त रक्त का घन भाग है रक्त वो और मांस है। रक्त और हाँ, मांस, घन भाग है वो मांस है। और जीवा कहाँ से बनती है? जीवा कहाँ से बनती है? रक्त और कफ का फेन माउस, युक्त भाग। कफ का फेनिक का, बराबर है। तो हम्म। उसका कनेक्शन वहां पे है, और उसका भी एक उसका जो ओरिजिन है वो एक ही है। इसलिए अपन गंडूस करने के बाद इमीडिएट वो कम हो जाता है, यानी वहां पे यकृत के ऐसे ऊपर नाना काम सर होता है। बोलते थे। नाना सर बोलते थे ये। ना ये तो क्या है, तो बहुत अपने अपन उनके बाद हुए, इसलिए अपने के विचार सुनने को मिल रहे। तो ये तरीके से अपन ने किया है। तो नाना सर भी करते थे, नाना सर भी करते थे। नाना सर का तो मैंने सुना नहीं, लेकिन तो उसका जोड़ मिल गया मेरा, और एक पुष्टि मिल गई उसकी। सर तो स्तन विद्रोधी ओरिजिन में क्या करते हैं? हाँ, स्तन विद्रोधी में सन विद्रोधी में क्या हो गया, उसको भी अस्थि का विमार्गम हो गया, भूभाग टनक हो गया, रसोस्रोत विकृत हो गए। वहां पे सीधे सीधे रस पाचक दे दो, रक्त पाचक दे दो, बाकी कुछ नहीं देना है। और कुंभड़ नकी जो है, कुंभड़ नकी आपने देखा है क्या? कुंभड़ नकी नहीं सर। एक बार बोला तो मैं, कुंभड़ नकी यानी ये जो रहता अपना कुंभड़ के जो कुकुट जो रहते उसके नख रहते, उसकी शरीर की रहती कुंभड़ नकी। तो उसका अगर लेप दिया, कुंभड़ नकी घेऊन तो उसका अगर लेप दिया ना तो बहुत अच्छे तरीके से वो स्तन विद्रोधी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 1 महीने में वो स्तन विद्रोधी कम होती है, वो यूज करो। मैं बुलाता दिखा था आपको। हॅलो सर, हाँ बोलिए। बद्दल सांगितलं तर गर्भिणीमध्ये कसं कार्य करेल हे? काय कसलं? संधानीय गण बद्दल सांगितलं मगाशी,
हा संदानीगण आणि वंध्यत्वाचं का? हा हा हॅलो, हा सर. हा बोला, तुझा प्रश्न लक्षात नाही आला मला. संदानीगण आणि संदानीयगण बद्दल वंध्यत्व. हा वंध्यत्व, हाँ, तर कैसा है संदानीगण और वंध्यत्व का क्या संबंध है? संदानीगण अपना गण का ये चालू है, सेशन चालू है और उसके ऊपर मेरे को लगा कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो संदानीगण, संदान यानी क्या हो रहा है आपसे मैं पूछ रहा, संदान यानी क्या? ये देखिए, इसको कोमल नकी बोलते हैं। ये देखो कुकुट नकी, उसको कुकुट नकी बोलते हैं और ये बाजार में मिलती है, ओंकारेश्वर में बहुत ज्यादा मिलती है कुकुट नकी। इसे घिसकर अगर आप एक काम करो, जो ऑर्गेनाइजर है वो माइक ऑफ करो, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा। ये जो कुकुट नकी है, ये कुकुट नकी इसके साथ अगर दिया आपने घिसकर गोमूत्र के साथ, तो स्तन विद्रदी इमीडिएट कम होती है एक कुकुट नकी से। बाकी की विद्रदी कम होती है, लेकिन कुकुट नकी से बोटानिकल ज्यादा नेम कम है, होती है। बोटानिकल नेम है। बॉटनिकल नेम में बोलता मेरे को, यहाँ पे कुकुट नकी बोलती है उसको। बॉटनिकल नेम में देख के आपको शेयर करता। And one patient is there, sir. She is 16 years. और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन होने दो इनका। Okay. एक क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद अपन बोलेंगे। जो वंध्यत्व और संदानी का जो रीजन है, संदानीगण बोले तो क्या है? संदान करना यानी क्या? संदान करना यानी कौन बोल सकता है? क्या जोड़ना? क्या जोड़ना? विचलित धातु है उसको जोड़ना। हाँ, कि नहीं तो क्या, हाँ, जो दो चीजें वो जोड़ना है। वंध्यत्व के पास क्या हो रहा कि वंध्यत्व और संदानीगण का मेरे को जो रिजल्ट आया है, तो वंध्यत्व के इसमें क्या हो रहा कि जो पति पति रहती है उनके थोड़ा सा दुरावा रहेगा। वो कब आते हैं? जब 3-4 साल के बाद आते हैं। पहले तो वो प्लानिंग करते हैं अपन सेटल होंगे, फिर बाद में अपन फ्लैट लेंगे, बाद में अपन चार्ज लेंगे। तब तक क्या होता है कि उनके मन दुराव हो सकता है, मन में दुराव आ सकता है। और दुराव होने के बाद फिर क्या होता है कि जो चीजें होने को होना, संकल्पानाम वृषणाम श्रेष्ठा, दोनों का जो संकल्प है वो नहीं होता। जिस दिन उसकी ये रहती है उस दिन उसका ये नहीं रहता, फिर गृहिणी बैठी उसके बाद उसका संधान नहीं रहता। दोनों चीजें एकत्र मिल नहीं सकती। इसलिए अपन अगर दोनों को संधानीगण अगर दिया तो दोनों का मन जो विकृत है वो जोड़ जाएगा। और उसके साथ फिर अपन वंध्यत्व की जो बाकी की चिकित्सा है वो अपन दिए तो वंध्यत्व का जो कोई दुरा है वो निर्माण जो हुआ है वो अपन दूर कर सकते हैं और उसके बाद चिकित्सा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं संधानीगण से। अपने पास टाइम बहुत कम है इसलिए अपन शॉर्ट में बोल रहा मैं कि संधानीगण अपन वहां यूज कर सकते हैं। अगर देखो लाइफ पैटर्न में अगर कुछ चेंजेस है, अगर आपके घर में अगर कोई दोनों के इसमें दुरावा है तो अपन वहां भी यूज कर सकते हैं। अपने पार्टनर है, रूम पार्टनर रहते हैं बच्चों लोग, अगर उनमें कुछ है तो दोनों को संधानीगण खिला दो, देखो आपको रिजल्ट आप खुद देख लो 2 दिन के अंदर क्या रिजल्ट आते हैं। संधान यानी जोड़ना, संदानीगण दोनों को देना है ना सर? दोनों को देना है, दोनों को देना है, एक को देके नहीं चलेगा, दोनों को दे सकते हैं अपन। और वंध्यत्व के ऊपर इतनी अच्छी रिजल्ट है उसकी, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके वंध्यत्व के ऊपर। हॅलो सर. हॅलो, नमस्ते सर. सर कृष पेशंट आहे, त्या पेशंटला ग्रहणी आणि अग्निमांद्य असेल आणि सुकुमार पण असेल तर तिथे आपण त्याचं वेट गेन साठी काय करू शकतो? वेट गेन, ग्रहणी विथ अग्निमांद्य. हाँ, वेट गेन साठी त्याला प्लीज आस्क इन हिंदी और इंग्लिश सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। यस यस मैडम। सर कृष पेशेंट है, ग्रहणी का एक पेशेंट है, कृष है और उसको अग्निमांद है एंड वो पेशेंट भी पित्तज प्रकृति का है, तो उधर कैसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए हमको? उसको जो है ना कि बालानाम चांग वर्धनम, ये जो बोला है माँ कल्याण घृत अपन दे सकते हैं उसको सुबह सुबह, नहीं तो फिर चपाती के साथ दे सकते हैं। वर्धन चोल जो अपना ये जो बोलते उसको अपन चंदन बला लाक्षणी तेल, उसका अभ्यंग करना चाहिए। और वेट बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसको नींद की जरूरत है। खाना खाने के बाद उसको सुला दो, यानी उससे वो वेट गेन होगा। अब वो आप जो बच्चों की बात कर रहे हैं वो बहुत चिड़चिड़ा है, उसको ब्रेड बिस्किट टोस्ट चिप्स कुरकुरे ये टोटली पहले बंद कर दो, बहुत उसके लाड हो रहे, उसके कारण उसको सर अडल्ट पेशेंट है, सर अडल्ट पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट भी है, तो उसको फिर ये जो चीजें वो उपास करता है, चिड़चिड़ करता है, उसके लिए जो है ये दोनों के लिए मैं बोल रहा,
ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट जो वो टोटल बंद कर दो, और वर्धन तेल भी दोनों को यूज करता है। एडल्ट पेशेंट भी है, वो भी बच्चे के तरीका रहता है। और दूध जो रहते हैं, दूध उसको दूध हजम नहीं होता, वो पेशेंट को जिनको वेट गेन करना है उनको मेरे परीक्षण से क्या हो रहा है कि दूध हजम नहीं होता, तो उसको क्या करना है, दूध का अभ्यंग करना है, उससे वेट लॉस बहुत जल्दी भर जाता है। और वसंत कुसुम अगर उसको दे सकते हैं, न तो रसराज रस और नारसियो रसायन जो है, अगर उसको अगर साथ में दिया है दूध के साथ, तो बहुत जल्दी उसका असर आना शुरू हो जाता है। और खाने में क्या देना है, तो खाने में जो है तो अपन क्या करते हैं, बिल्कुल हेवी डाइट नहीं देना उसको, 3 या 4 टाइम भूख लगे वैसे वैसे देना है। उसके लिए क्या करना है, लवण भास्कर चूर्ण, नहीं तो नारिकेल लवण 2-2 चिमूट देना है, नहीं तो धात्री सैंधव जो बोला है, षड रसात्मक आहार है धात्री सैंधव। गर्भिणी में जहां जहां नोशिया होता है वहां पे अपन ये यूज कर सकते हैं, और षड रसात्मक आहार है। तो अगर ये दिया तो उससे जल्दी वेट गेन भी होता है। वेट गेन कैसा, तो उससे भूख जल्दी बढ़ती है, तो उससे वेट गेन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपके पास, कसं बनवतात ना, म्हणजे धात्री म्हणजे आमलकी आणि सेंधव हे दोनच औषध हे असतात का धात्री सेंधव मध्ये? हिंदी में बोलो, हिंदी में बाहर गांव के भी लोग हैं। हाँ, धात्री सेंधव में 2 ही कंटेंट रहते हैं क्या, आमलकी और सेंधव? आमलकी और सेंधव है। कैसा है कि वो षड्रसात्मक आहार बोला ना, आमलकी में लवण छोड़ के सब रस है, हाँ, उसमें लवण मिला तो षड्रसात्मक आहार हो गया। मल्टीविटामिन है ना ये, शरीर में अगर षड्रसात्मक जाना चाहिए तो धात्री सेंधव दे दो, बहुत बहुत बढ़िया ये रसायन है और बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन बहुत, ये जो मैडम ने बोला कि आप रस चिकित्सा करते हैं तो काष्ठ औषधि भी बहुत बड़ी रस जैसी ये काम कर सकती है, तो धात्री सेंधव भी अपन बहुत यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके एडल्ट तक अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग। सर, एक पेशेंट थे, 39 इयर्स ओल्ड, एज 39 है, वेट 69 है और हाइट 5.3 है। तो सर उसको 2 साल पहले उसको ये डिटेक्ट हुआ फाइब्राइड और अपना वातक कफज जैसे संप्राप्ति, मतलब फाइब्राइड है और स्टोन है, और उसको पीरियड्स में सेकंड थर्ड डे हेवी ब्लड फ्लो होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है, हाँ सेकंड थर्ड डे, और एसिडिटी भी रहती है और गड़ावट पना जैसे बोलते हैं, बिल्कुल भी कुछ करना नहीं, सुस्त इस टाइप का है, और हेयर फॉल सीवियर है, थोड़ा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जैसे फीमेल टाइप जो है उस टाइप का है सर पेशेंट में। स्थौल्य भी है, 2 LSCS हो गए हैं, और B12 थोड़ा कम है, 340 तक है उसका B12 भी कम है, बहुत चिड़चिड़े है, उसको बोलना फास्ट फूड खाना बंद कर दो पहले, और वो सुनते नहीं, उनको हाँ का उसको भेज दो बाहर। अगर मेरी बात सुनते होंगे तो मेरी ट्रीटमेंट लेना है, उसको वोमन वेरिएशन करो, और उसके बाद उसको 3 महीने तक परिपाटी काढ़ा दे दो, परिपाटी काढ़ा, और उसके बाद आप जो बोल रहे कि उसको पाइल्स की भी बीमारी है, और ये जो हो रहा तो उसको पक्वाशकत वात है, उसको उद्गार बहुत आते हैं, तो षडधरण चूर्ण जो है, षडधरण चूर्ण यूज करो उनको खाने के बीच में, नहीं तो पहले षडधरण चूर्ण, और उसके बाद हेलो सर, उचकी नहीं है, उद्गार नहीं है, हाँ उद्गार नहीं है पेशेंट को, कभी कभी उसको पूछ लेना, उसको कभी बात में बीच में आते क्या, तो बोलेंगे हाँ, तो वो भी है। और औरदात्मक संप्राप्ति, उसको पीरियड भी साफ नहीं जाते और पेट भी साफ नहीं होता, पित्त तो विरेचन, उसको विरेचन दे दो। और जो हेवी ब्लीडिंग हो रहा, सिर्फ ब्लीडिंग वो अत्यार तो है, उनको क्या करना है, पुष्पदमा, बहुत कमर दुखती है, वो आधे घंटे पे खड़े नहीं सकती, ये जो पीछे का पार्ट है वो बहुत पेन करता है, पेनफुल रहता है उनका, तो उनको धन्वंतर तेल और कोटन चुकादी मिला के उसको पीछू रखना है वहां पे, और उसके बाद उनको जो अपना ये धन्वंतर तेल का 150 ml का बस्ती दे सकते हैं उनको, 100 नहीं, 150 ml डायरेक्टली गर्म करके उसको बस्ती देना है, तेल थोड़ा सा गुनगुने पानी में गर्म करके, इमीडिएट वो कम होगा। रही बात यूट्रस के ऊपर की इसकी, तो षडधरण चूर्ण से जो हो रहा, तो उसको बार बार जो स्टोन है वो भी निकल जाएंगे, और वो क्या कर रहे हैं कि वो फास्ट फूड ज्यादा खाती है और खाना कम खाती है, तो उसकी वजह से उनको स्टोन तैयार हो रहा, पित्त के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो नारिकेल लवण जो है, तो 2-2 चिमट उसको नारिकेल लवण देना है,
नारायणी शंख सत्व ये 1-1 चम्मच सुबह शाम देना है, और अनंता और क्षत्रिणी फांड जो है वो सुबह दोपहर शाम में टाइम देना है उसको। और ये जो अपन ने बोला कि बला तेल का पीछू उसको रखना है और खाने के लिए भी देना है बला तेल। इससे उसका वेट लॉस होगा और जो चीजें ब्लीडिंग जो कट जा रही है वो कम होगा बला तेल से। बला तेल अभ्यंतर कितने है सर सर दर्द का बताना सर, किसको देना किसको नहीं दे सकते। हाँ एक मिनट, षडधन के इनका क्वेश्चन हो दो। हेलो एक मिनट सर, इनका क्वेश्चन हो दो, बाद में अपन षडधन के ऊपर जाएंगे। हाँ बोले मैडम। बला तेल अभ्यंतर कितना देना है सर? और ये अनंता सारीवा फांड है ना? हाँ अनंता सारीवा, अनंता और क्षत्रिणी बोले तो मंजिष्ठा। स्त्री का बीज कैसा समशीतोष्ण है। हाँ समशीतोष्ण है। अनंता शीत है और क्षत्रिणी जो है वो उष्ण है, मंजिष्ठा। तो क्षत्रिणी किसका नाम है? तो गर्भाशय के ऊपर है, तो श्लोक में वो आया है। तो अगर कौन सी भी चीज में गर्भाशय की विकृति है तो अनंता क्षत्रिय फांड अपन इनहेव कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ये दुर्गा जी परंजपे का फॉर्मूला है, उन्होंने हाँ कभी भी दे सकते हैं। खाने से पहले? अच्छा, खाने से पहले दे सकते, खाने के बाद भी दे सकते हैं। और बला तेल कैसे यूज करना है? बला तेल की जो फलश्रुति कास श्वास ज्वर चर्दी मूर्छा गुल्म क्षतक्षयान बला तेलम इदम श्रेष्ठम वातव्याधि विनाशनम। यानी किस किस के ऊपर जाता है? तो कास श्वास ज्वर छर्दी मूर्छा गुल्म उरक्षत क्षय प्लीहा क्षय रोग अपस्मार और अलक्ष्मी, ये सब वात रोग के ऊपर जाता है बला तेल, इसलिए वो बला तेल अपन यूज कर सकते हैं वहां पे। एक्सक्यूज मी सर, अभ्यंतर कितने ड्रॉप देना? हाँ बोले। अभ्यंतर मतलब बला तेल कितना देना है? 1-1 चम्मच दे सकते हैं अपन बला तेल। और धानवंतर तेल का जो बस्ती बोला है वो पीरियड्स के पहले देना है क्या सर? पीरियड से नहीं, इमीडिएट देना है उसको अभी पीरियड्स के पहले नहीं देना है। उसका पेनफुल है, बैकिंग ज्यादा है, इमेज आते बराबर दे देना स्नेहा। तो क्यों देना है? पीरियड्स आते बराबर दे देना? पीरियड्स के बराबर नहीं, पेशेंट आपके पास आया और वो बहुत पेन हो रहा, पीठ दर्द बहुत है उसको, वो आधे घंटा खड़ा नहीं रह सकता पेशेंट, तो उसके आते बराबर उसको बसी दे देना है। अब पेन ज्यादा हो रहा तो उसका बोलिए कुछ नहीं, उसको पीरियड्स के दौरान 3 दिन बहुत ज्यादा वीकनेस और पेन रहता है, बैक और पैर जो है ना वो दोनों पैर बहुत पीरियड्स के पहले देना है, बहुत दुखते हैं ना उसके, तो उसको पीरियड्स के पहले, अगर आपके पीरियड्स से पहले आ गया तो वो दे देना, पीरियड्स के बाद देना। पीरियड चलो रहे तो अपन दे नहीं सकते। अच्छा हेलो नमस्ते सर। हाँ ठीक, और षडधरण एक मिनट सर, षडधरण का बोलिए। नमस्ते जी सर, सर दर्द के बारे में पूछना था। कभी ऐसा होता है सर दर्द जिस पेशेंट को दिया उसे उसको प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो हम किस चीज का ध्यान रखें, किसको दें किसको नहीं दें? हाँ षडधरण क्यों, कौन सा यूज करें आप? षडधरण कोटाकल का आता है, तो सर दर्द वटी जो आती है टेबलेट। हाँ नहीं, कैसा है कि 2 तरीके से है। एक जो उसमें जो दारवी इंद्रद्रव कुटकी अति चित्रक और पाठा बोला है, और दारवी के अलावा सुश्रुताचार्य ने बाल हिरडा बोला है। तो सुश्रुत संहिता का अगर बाल हिरडे का होगा तो बहुत अच्छा है। ये देते वक्त कहाँ देना है? तो ये सामान्य देना है, नहीं तो अपाने देना है। खाना खाने के बाद नहीं दे सकती है, खाना खाने के पहले दे सकते हैं। हाँ ये प्रिकॉशन है उसका। अगर क्या है कि बार बार अगर अश्विनी हो रही तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है षडधरण चूर्ण। बहुत उद्गार बाहुल्य बहुत है तो वहां भी अपन षडधरण यूज कर सकते हैं। बहुत कटिशूल है वहां पे षडधरण यूज कर सकते हैं, यानी वात की जहां बीमार वहां पे अपन षडधरण यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, नमस्ते सर। आपने बोला वन पेशेंट इज देयर, समशीतोष्ण है। आप मैसेज कर दो मैडम, आप मैसेज कर दो, मैं आपको आंसर दे देता। हाँ बोलिए। one patient is there, she is 16 years old, but from childhood one thing happens, whatever she eats it will come back after half an hour or 45 minutes to her mouth again, she in the same form, and she should chew that properly, and she should swallow once again up to evening. The whatever the food she has taken in the morning, it will be coming back till evening. And another thing is that she has got scoliosis. So how to approach this patient?
Whatever she eats, Hello. it will come back. And in school also, teacher will scold her, why you are eating something. She is telling, no, I am not eating anything. हेलो हेलो Hello. हाँ, थोड़ा माइक प्रॉब्लम है, आपका नेटवर्क इश्यू है। आप प्लीज मैसेज टाइप करके आप मेरे को भेज दो, मैं आपको आंसर बोलूंगा। आपका कुछ नहीं, बीच बीच में सब ब्रेक हो गया है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आप मैसेज हेलो करके मेरे को भेज हेलो दो। सर। आप मैसेज करके, हाँ मैसेज करके भेजो आप मेरे को। हेलो मैं आपका पर्सनल नंबर पे। हाँ, एक क्वेश्चन है, जीर्ण ज्वर में किस तरह से विचार करना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस आए जीर्ण ज्वर में, अगर वो बोल रहा है कि मेरे को अंदर से ताप है, उसको अपन हाड़ी ताप बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि अपन मेरे को बहुत पेन हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, थकावट बहुत हो रही। तो अंदर से ये रहता, अंदर से गर्म रहता है, बाहर से ठंडा रहता है, उसके लिए अस्थि मज्जागत ज्वर जो है वो काढ़ा देना चाहिए। और हाड़ी ताप के ऊपर जो बोली भाषा में हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि हाड़ी तापावरचं औषध आहे, तर ते अमृता गुडवेल, तो उसके लिए अमृता दे तो बहुत अच्छे काम हो सकता है। हाँ ठीक है, बोलिए। सर एक पेशेंट है, 46 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है। उन्हें सर काफी टाइम से जॉइंट पेन था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बताती हैं कि मुझे मसल लैक है काफी समय से। और वो जब बेड पे लेटते हैं उन्हें कहते हैं कि पैर आप उठाइए, तो वो उनसे होल्ड नहीं किया जाता पैर। सर उनकी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, काफी स्वेटिंग होती है और बहुत पेन रहता है उनकी बॉडी में। सर क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? उसके लिए तो पहले तो उनको पिंटस्वेट देना है, और धानवंतर तेल नहीं तो सरसों तेल यूज कर सकते हैं, उसके साथ पिंटस्वेट देना है, और बस्ती चालू रखना चाहिए उनके लिए। उनको पक्षाघात हो गया, सीधी बात है, पक्षाघात। भस्म और एकांगवीरस 1 बीडी देना है, रौप्य भस्म, प्रौढ़पिष्टी और अश्वगंधा और कपिकच्छु, ये मिला के उनको गर्म पानी के साथ देना है, दूध के साथ नहीं देना है। दूसरी चीज बात है कि महावत विध्वंस और पुष्कर मूल, और उसके साथ अपन दे सकते हैं बला, नहीं तो पुष्कर मूल 4 चम्मच, और 15 दिन के लिए महावत विध्वंस 4 टैबलेट दे सकते हैं। और इतना भी दिया तो उसका जो पेन है, उस स्टिफनेस है, वो कम होगा उसका। अच्छा, वात तो सर कपात्मक संप्राप्ति है वो। सर आपने क्या बताया, महाविध्वंसक, पुष्कर मूल ये दोनों दो मिला के, पुष्कर मूल 4 चम्मच देना है, और 4 टैबलेट महावात विध्वंस देना है उसमें मिला के। ओके सर, इससे उनको रिलीफ होगा डेफिनेटली? बिल्कुल 100%। मैं जब यूज क्योंकि करता तो वही बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, जो चीजें मैंने यूज की है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने चीज यूज नहीं की मैं वो नहीं बोल सकता। सर कोलेस्ट्रॉल में उनको क्या दें? कोलेस्ट्रॉल में पुष्कर मूल है ना, पुष्कर मूल से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उसकी बीपी हाई हो जा रही, उसके ऊपर भी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी काम करती है, बीपी के ऊपर भी काम करता है, वात कफ संपर्क के ऊपर भी काम करता है, और गुदरसी के ऊपर भी काम करता है, वो पुष्कर मूल है। श्वास अगर है और उनका पैर सर एक बार कह देते हैं, मतलब होल्ड कर देते हैं, अपन उठा देते हैं, तो फिर उसके बाद वो उठा लेते हैं इजीली, लेकिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो वो उसको मसल्स का जो प्रॉब्लम है ना, मसल्स स्टिफनेस बढ़ गया ना, मसल का काम उत्क्षेपण अपक्षेपण, ये किसका काम है? वात का काम है। तो वात ने वात का काम छोड़ दिया है, तो इसलिए अपन वात के ऊपर ही काम कर रहे हैं ना। इसलिए मैंने ये रौप्य भस्म में भी बोला है, रौप्य भस्म में कहा जाता है वात कब बढ़ेगा, अब थोड़ा सा अंदर जाता है, कैसे अपने पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा था। तो वात कब बढ़ रहा है? आश्रय भाव है, मज्जा कम हो गया इसलिए वो वात बढ़ गया। फिर वात कब होगा? जब मज्जा अच्छी होंगी, तो मज्जा के ऊपर जाने वाला रौप्य भस्म है। थैंक यू सर। अगर हम एखादे पेशेंट को वेट लॉस के लिए मेडिसिन देते हैं तो उसके ऊपर रिंकल्स वगैरह आते हैं ना, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बला तेल दे सकते, ಮಜ್ಜಾ ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಾತ ಸರಿ ಹೋಗೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ರೌಪ್ಯ ಭಸ್ಮ, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮೈಕ್ ಬಂದ ಕರ ಪ್ಲೀಸ್. ಪುಷ್ಕರ ಮೂಲ ರೌಪ್ಯ ಭಸ್ಮ ಸೇರಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो हाँ बोलिए ना। सर मेरी बच्ची जो है 10 साल की बच्ची है सर मेरा। सो उसको रिकरेंट फीवर्स आ जाते हैं सर उसको,
जब भी फीवर आता ना, वो तो हाई फीवर ही रहता सर, 102 के ऊपर ही रहता है। सो मैंने फर्स्ट महासुदर्शन, घनवटी, गुडुची ये सब स्टार्ट करती हूँ, उससे कुछ नहीं होता। फिर से मुझे पैरासिटामोल, मेफ्टॉल इसका जरूरत हो रहा है सर। सो पहले तो मैं हमारा ही यूज करती हूँ, मगर ये कुछ भी काम नहीं हो पाते। तो पहले एक कैसे हाँ वन वही बोल रहा ना, पहले हाई एक काम फीवर करो, में पहले कैसे? कुछ नहीं करना है, पहले एक काम करो, उसको ब्रेड बिस्किट तो चिप्स कुरकुरे पहले बंद कर दो। अगर वो बंद करते होंगे तो सर ट्रीटमेंट करो, एक्चुअली नहीं तो ट्रीटमेंट मत करो। दूसरी बात नहीं सर, दूसरी बात बच्चे तो जब से बच्ची पैदा हुए हैं उसको ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना सर, तो पूरा बंद ही रहता है सर, हाँ बंद ही तो रहता है। उसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ ना, वही बोल रहा ना, तो ये बंद हो रहा ना, तो उसको जो चीजें वो फर्मेंटेशन जो किए हुए चीजें वो मत दे दो, फ्रेश चीजें दे दो। और दूसरी बात, उसकी इम्यूनिटी बढ़ा तो लीवर के ऊपर जाने के लिए जो लिवापार कैप्सूल सायरप है लिवापार, वो चालू करो। और वाग्भट संहिता उत्तर स्थान दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक, श्लोक नंबर है 38 और 39 40, रजिन्यादि चूर्ण नाम की एक चूर्ण है, वो दे दो। ये स्टार्ट कर दो, ये इमीडिएट उसका कम होगा। और उसके साथ कृमिकोटा रस दे दो, ये दो चीजें दो। और बाल एड़ा उसको, नहीं तो फिर पंचशखा 10 चूर्ण इयर्स उसको की विरेचन बच्ची के में लिए दे दो। कितना डोसेज कितना दे सर? 10 इयर्स है सर बच्ची। ये हाँ 10 इयर्स के ना, 10 इयर्स है ना, ये जो चूर्ण है रजिन्यादि चूर्ण जो है, ये देखो, ये जो चूर्ण है अतिसार है, ज्वर है, श्वास है, कामला है, कास है, पांडु रोग है, इसके ऊपर जाता है। तो ये 8 चम्मच बनाना है महीने भर के लिए। उसके 60 पुड़िया बनानी है, 60 भाग बनाना है। एक एक पूड़ी गर्म अपने शहद के साथ देना है उसको। और कुर्मिकोटा रस, हाँ कुर्मिकोटा रस एक एक गोली सुबह शाम देना है। और एक अच्छी तरीके से एक बाल चतुर्भद्री का रस आ गया है तो 3 महीने कंटिन्यू दे दो उसको बाल चतुर्भद्री का रस। और पंचशकार क्यों देना है, वो टेस्ट भी है, और उससे विरेचन होगा, और जो कृमि है वो बाहर जाएंगे, यानी वो इमीडिएट सब कम होगा उसका। तो उसको दमा है, उसके कारण कफ बढ़ रहा, और उसके कारण उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा। जब तक कफ कम नहीं होगा तब तक ये चीजें कम नहीं होती। इसलिए कुर्मी कोठा दे दो और रजिन्यादि चूर्ण दे दो, इससे कफ कम होगा। और उसकी जो एकदम हाई ग्रेड फीवर आता वो इमीडिएट कम होता है। और कभी भी सुन लो, कौन सी भी बच्चे में अगर फीवर आ गया है तो अपना ये जो खारिक रहती है ना, उसकी जो बीज रहती है खारिक की, वो घिसकर 1 चम्मच दे दो, इमीडिएट फीवर कम होता है। और बोले तो अपनी तारिक, पेंड खजूर रहता है आई ना, एम पेंड फ्रॉम खजूर, सूखा पेंड खजूर, सूखा पेंड खजूर। हाँ। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये जो कॉटन का कपड़ा रहता, तो ये जो अपना लोहा का तवा रहता, उसके गर्म करो, उससे पार्ट ये जो पीठ है वो सेक लेना, वो हाइग्रेड फीवर नहीं होता। ओके सर। हेलो सर। सर हेलो सर। हम हाफ स्पून दे सकते हैं सर सर? मेरी बेटी है 10 हाफ इयर्स ओल्ड। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर। बोलिए। तो वो जब उसका बर्थ हुआ था बहुत फेयर थी, एकदम वाइट वाइट। तो 1 साल तक ठीक थी, फिर बाद में जैसे वो कुछ ऊपर का खाना खाने लगी तो क्या हुआ, वो बिल्कुल खाती नहीं थी। तो उसको खिलाने में जैसे सीरीज में भर के उसको मुंह में डालते थे। 1 डेढ़ साल वैसे चला उसका। उसके बाद भी उसका स्किन पूरा ब्लैक ब्लैक ऐसे, अभी तो बहुत ही ब्लैक हो गई है बिल्कुल भी। वेट अभी आवाज बढ़ा है, आवाज पहले नहीं आ रही मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट मैडम। हेलो। सुमिता मैडम, सुमिता मैडम 1 मिनट रिपीट क्वेश्चन करो, आवाज गया था आपका, कुछ वॉइस ब्रेक हो गया था आपका। हेलो। हाँ सर, एक 10 इयर्स की ओल्ड बेबी बच्ची है। हाँ तो बोलिए, हाँ बोलिए। जब जब जन्मी थी तो बहुत ही फेयर थी, एकदम फेयर थी। फिर जब जैसे 7-8 महीने बाद उसको ऊपर का खाना चालू किया तो उसको फिर जैसे फ्रूट का बारीक करके या फिर मिल्क शेक के जैसा वगैरह कुछ दिए उन्होंने। और जो खाती नहीं थी तो फिर सिरिंज में भर के जैसे अपन उसके मुंह में डालते थे। तो ऐसे 1 डेढ़ साल चला, जब तक दांत वगैरह आने के बाद। फिर 2.5 साल बाद वगैरह उसको फिर खाना जैसे चपाती रोटी वगैरह ऐसे खाना चालू किया। तो उसके स्किन बहुत ब्लैक हो गई है, और अभी 10 साल की हो गई तो अभी पूरा ब्लैक ब्लैक हो गई है, पूरा स्किन टैनिंग हो गई है। वेट बढ़ा है लेकिन स्किन कैसे पूरी टैन हो गई है। तो कैसा कि उसको अवरोधात्मक संपत्ति आपने जो खाना दिया वो भर भर के दिया है, वो अवरोधात्मक संपत्ति, उसको कुछ नहीं देना है, उसको विरेचन देना है। ये जो आरगवत है ना, राजू फांट आरगवत शेंग जो है, मालूम है ना आरगवत? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, आरगवत की जो शेंग है तो हाँ।
हाँ बुला लेता मैं। आरगवत की शेंग उसका फांड देना है, और उसके बाद पंचसकार अगर बीच बीच में देते रहना है, और अनंता फांड जो है आरगवत शेंग होने, और जो अनंता फांड है वो कंटिन्यू चालू रखो। अनंता फांड, उससे धीरे धीरे वो स्किन की जो टैनिंग वो आएंगी, और जो ओली हल्दी रहती रजनी हलद जो बोलते हैं अपन, तो उसको आद्र निशा बोलते हैं। आद्र निशा अगर कैसा वो कंद लाना है और घिसकर उसको सुखाना है, वो उसको चालू कर दो। ये दोनों चीजें है तो उसका कलर फेयर हो जाता है। ओली हळद कैसे देना है? वो गर्म पानी के साथ दिया तो चलता, दूध के साथ दिया तो भी चलता। पी हळद हो गोरी अपने पास मनी है महाराष्ट्र हाँ हाँ, घिस के तो देना उससे है बोल रहे बहुत जल्दी घिस के बोलने नहीं, कंद लाके उसको घिसना है, कंद लाना है, वो घिसना है, उसके बाद उसको सुखा के उसकी पाउडर बनानी है। आद्र निशा, उसको आद्र निशा बोलते हैं। मार्केट में वो मिलती नहीं, वो मार्केट में उबाले मिलते हैं। हाँ, और ये जो आरगवत की शेंग है, ये इसको इतना देना है, उसको एक एक चम्मच, उसको जितना पेट साफ होगा उतना देना है उसका अंदर का घर, जिससे उसका जो रक्तगत जहां जहां स्किन डिसीज है ये देना है, कुछ नहीं सोचना, ये देना, इसका विरेचन देना, जहां स्किन डिसीज है वहां बहुत जल्दी अफेक्ट आ जाता है। थैंक यू सो मच सर। उद्गार बहुल्य में आपने कौन सा षडदल योग यूज करने के लिए बोला है? ये जो अपना सुसुर सेते का है ना, दोनों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अपाने दे सकते हैं अपन। अपन इतना उसका उद्गार भाव लेकर उसका धक्का भी लगा कि ऐसा बोलते कंटिन्यू ढेकर आती है उसको, तो षडधर्म यूज देना है अपाने, और लवण भास्कर चूर्ण देना है व्यानोदानी। और सर परिपाठाधिक वात किस डिजीज में यूज कर सकते हैं? परिपाठाधिक काढ़ा जो बोला है, जहां वंध्यत्व है, जो पूर्वज व्याधि है, पूर्व व्याधि कुछ बड़े व्याधि हो गए और उसका इफेक्ट अगर चिकन पॉक्स है, मम्स है, उसका इफेक्ट वंध्यत्व के ऊपर आता है, नागिन आ गया, हर्पी जोस्टर आ गया, तो उसके वहां अपन परिपाठाधिक काढ़ा दे सकते हैं। अपने को हिस्ट्री मालूम नहीं है तो फिर भी अपन दोनों आ गए तो चिकित्सा भी एक को नहीं देना है वंध्यत्व की, दोनों पे देना है। हाँ, जेंट्स आए तो जेंट्स को दे सकते, लेकिन लेडीज को कभी अकेले देना नहीं। हेलो कैसा है कि लेडीज के ऊपर कैसे वो एक तरफ हो जाती है और पूरा घर एक तरफ हो जाता है, और उसके ऊपर उंगली उठती है कि तेरी इसमें कुछ तो भी कम रहता है जेंट्स में, तो दवाई देते वक्त दोनों को दवाई देना चाहिए। और सर जो आपने वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट बताया है, तो उसको अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके कितने टाइम तक हमें कंटिन्यू करना है वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट? 3 महीना कंटिन्यू करना पड़ता है अपने। कैसा पीरियड अगर लेडीज है तो पीरियड्स आने के बाद वो कम होता है, तो 3 महीने अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 महीने में वो पेशेंट आप ही बोलेंगे तो वो कम हो गया करके, बहुत कम होता है 3 महीने में। सर रेकरेंस अरे पेशेंट उधर 8-8 महीने ट्रीटमेंट लेके अपने पास आते हैं, हेमोरेजिक सिस्ट फास्ट रिजल्ट 3 महीने में है। तो सर रेकरेंस होने के चांसेस हैं वेरिकोज वेन्स के? रिकरेंस नहीं हो सकते उसमें, अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिए तो रिकरेंस नहीं होता। सिर्फ हाँ, प्रेशर अगर दिया है, अपन बोलेंगे मेरे को सर्दी है और मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा और दही भी खाऊंगा तो सर्दी होंगी, उसको पत्ते तो पालने पड़ेंगे ना। रिकरेंस कौन से डिसीज के नहीं रहते, लेकिन पत्ते भी पालना पड़ेंगे ना आपको। सर ओवरियन हेमोरेजिक सिस्ट जो रहता है उसके लिए क्या सोच सकते हैं अपन? उसके लिए अवरोधात्मक संप्रति है मेदोज ग्रंथि और विसर्प। अगर कैंसर है विसर्प, अगर सादी ग्रंथि है तो उसके लिए सिर्फ मेदोज ग्रंथि। उसके लिए दोनों के लिए भी कांचनल गुगुल है, कुंभनकी गुगुल है, अगर कुंभनकी का लेप भी है तो भी चलेगा, उसका लेप भी अपन दे सकते हैं, लेप दे सकते हैं। ओके, और इंटरनल रिजल्ट उसके कांचनल गुगुल दे सकते हैं। उसके बाद अस्थि मज्जापाचक, उसके बाद हीरक भस्म अपन दे सकते हैं अगर सी है तो, अगर नहीं है तो हेमोरेजिक तो अपन रक्त की संप्राप्ति नहीं सोचेंगे क्या? रक्त है ना तो फिर रसपाचक दे सकते हैं ना, रस के बाद ही रक्त आ रहा है ना। मतलब मैंने ऐसा विरेचन देने के बाद अगर ये सब स्टार्ट करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, ऐसा बहुत बेटर है। विरेचन दे सकते हैं ना अपन, बिल्कुल विरेचन दे सकते हैं, और रसपाचक और मांसपाचक देना चाहिए। रसपाचक क्यों देना चाहिए? क्षीरदधिन्य, रस के बाद ही रक्त आता है। अपन ज्यादा रक्त के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और रक्त आदि पहले से विकृत है, इसलिए हेमोरेजिक सिस्ट हो रहा है ना, इसलिए उसको पहले रसपाचक दे दो। और सर आपने बोला कि आर्तव भी समशीतोष्ण है, पर आर्तव का शास्त्रों में लिखा है कि अग्नि है,
तो फिर अपन अग्नि मैंने नहीं बोला, ये नहीं बोला है, लईच तुला हे वाटेल समशीतोष्ण बोला है। अच्छा, कारण की उसका रेफरेंस अभी तक मिला नहीं। आज तो अग्नि है, उसके हिसाब से अपन कांच का, लताकरण उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, पर समशीतोष्ण का इसलिए। हाँ नहीं, ये तो देख समशीतोष्ण है, और ये जो है शुक्र है वो शीत है। जहाँ शीत बढ़ा हुआ वहां पे पुरुष हो सकता है, और जहाँ आग्नेय है वहां पे स्त्री गर्भ हो सकता है, ये तो साफ साफ बोला है। इसलिए अपने यहाँ पे स्पुंसवन विधि बोली है। तो अपन अगर राइट इसमें अगर डालते हैं तो कौन सी नाड़ी है? इड़ा गिड़ा नाड़ी है क्या, राइट की पिंगला है? पिंगला नाड़ी, और इड़ा लेफ्ट है। तो पिंगला नाड़ी उष्ण है, इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी है। अपन सूर्य नाड़ी में डाले तो उष्णता उसके लिए कम हो रही, वो इतने समय के लिए अगर कम हो रही तो उससे अगर गर्भ चेंज हो सकता है। तो देखो नाड़ी विज्ञान में कितना ताकत है। आप मेरे से बात करें तो आपकी भी यही नाड़ी चालू है, राइट नाड़ी, लेफ्ट नाड़ी बंद है। ये कुछ जादू नहीं, ये साधने का प्रकार रहता है। ये अगर अपन ये नाड़ी के ऊपर काम किया। सर प्लीज रिपीट दिस अगेन, थोड़ा सा फास्ट हुआ है तो समझ। उष्ण और शीत नाड़ी वाला, उष्ण नाड़ी कौन सी है? चंद्र नाड़ी कौन सी है? ये लेफ्ट। और राइट नाड़ी कौन सी है? सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी उष्ण नाड़ी है। फिर उष्ण नाड़ी के ऊपर अपन क्या करते? पुंसवन में क्या करते हैं? कहाँ डालते हैं? क्यों करते हैं? अपन ध्यान ही नहीं देते। अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो रहा है कि नाड़ी बंद हो गई, यानी कौन सी नाड़ी चालू हो गई? फिर चंद्र नाड़ी चालू हो गई। चंद्र नाड़ी चालू हो गई बोले तो अपनी इसमें शीतत्व तो बढ़ गया, यानी आग्नेय तो कम हो गया, शीतत्व तो बढ़ गया। शीतत्व तो बढ़ गया कि उसके ऊपर उसका असर इसके ऊपर आता है। इतना माइल्यूट उसकी चेंजेस आती है, उससे वो गर्भधारणा होती है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है नाड़ी विज्ञान, बहुत बढ़िया है। और अगर आपको सर्दी है तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड के कान के अंदर कपट डाल दो, यानी इधर की नाड़ी चालू हो जाती है। ये जो साधने के लिए जो कुबड़ी रहती है यहाँ पे, वो कक्षा में डालते हैं, हाथ पे डालने के लिए नहीं, वो नाड़ी के लिए है। कौन सी नाड़ी चालू रखनी चाहिए उसके विरुद्ध के साइड में अपन वो अंदर डालते हैं, और उससे वो नाड़ी चालू हो जाती है। वृद्धि की कोई चिकित्सा है क्या स्पेसिफिक? मतलब इन्वाइनल हर्निया बोलते हैं, वृद्धि मतलब। हाँ, इन्वाइनल हर्निया कैसा है, एक ध्यान में रखो। एक अपने इसमें सुश्रुत संहिता में धान्वंतर अधिकार बोला है। पहले क्या कर रहे हैं, पहले स्वास्थ्य शास्त्र अपन चिकित्सा कर सकते हैं। इन्वाइनल हर्निया क्या है? संसर्ग भ्रंश। ये किसका कार्य है? वात का कार्य है। वात बढ़ गया इसलिए वो भ्रंश हो गया। तो वात के ऊपर वातज्ञ चिकित्सा करनी चाहिए। अपना ये जो रहता ना कवट जो बोलते कपित्तक, उसकी अगर मूली मिल गई, कपित्तक की मूली घिसकर इस गोमूत्र में घिसकर अगर लेप दिया जाए तो इमीडिएट वो कम होता है। अगर सेकंड स्टेप में अगर हर्निया हुआ तो फिर धान्वंतर अधिकार। अगर शुरू में अगर ये किया तो अंदर जा सकता है हर्निया। कपित्तक की मूली से हाँ लेप दिया है तो। छोटे बच्चों में क्रूस पेशेंट में कांचनार यूज करने से वेट लॉस हो सकता है क्या? क्रूस पेशेंट में कांचनार यूज करने से ज्यादा यूज करने से अगर क्रूस पेशेंट में फाइब्रोएडिनोमा हो तो, क्रूस पेशेंट में अगर फाइब्रोएडिनोमा हो, वही बोल रहा ना, तो क्या कैसे सोचना चाहिए? वही बोल रहा ना कि अगर चिकित्सा करने अगर कोई डिसीज है तो क्रूस व्यक्ति में अपन यूज कर सकते हैं। उसका असर वो मेदज ग्रंथि के ऊपर ही जाएगा, कर्षण नहीं करेगा। अगर कुछ ही नहीं है और कांचनगुल अगर अपन यूज करें तो फिर कर्षण करेगा। अगर उसको डिसीज है और कांचनगुल यूज करे तो सिर्फ वो कांचनगुल उसके ऊपर ही काम करेगा, तो उससे वेट लॉस नहीं होगा उसका। ये तो आयुर्वेद की किमय है। हेलो सर। सर जो आपके अभी अत्याचार और फाइब्रॉइड के पेशेंट का बताया था ना, हेलो बस एक मिनट सर। फाइब्रॉइड और अत्याचार का केस जो बताया था ना सर, तो उसमें हेयर फॉल भी बहुत सीवियर है। तो उसमें हम तिक्तक्षीर बस्ती या फिर जो स्टोन है वो गलने के लिए कुछ मूत्रपुच्छ और बस्ती वगैरह, उस बस्ती वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, स्टोन के लिए मैंने शरदरण चूर्ण बोला ही है। और हेयर फॉल भी उसके लिए अगर ये देखो अपन बस्ती, अपन स्टोन के लिए आपको चाहिए बस्ती, तो कल्पस्थान जो है आपको मैं बोलता डायरेक्टली आपको ये बोल देता आपको। बहुत अच्छे ये है गंधर्वस्त ब्रुतनाम गोक्षरात, ये जो मूत्राघात में का जो सूत्र है
तो उसे एरंड पत्र गंधर्व हस्त है वो गोड़ दही के साथ देना है वो। और रहा प्रश्न उसको बस्ती का, बस्ती तो अपन अगर आपको देना है तो मूत्रकुच्छाची बस्ती जो है, 1 मिनट बोलता आपको। भागवत संहिता कल्पस्थान 4था अध्याय श्लोक है 62, 63, 64, 65। ये जो मूत्रकुच्छाची संदव मदनम कुष्टम शतवा नितुलम वचा रीबे मतुकम भारेंगे देवदर सकत फलम। तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसके तेल के साथ भी दिया चलता है, इससे तेल सिद्ध करने के बाद भी दिया तो चलेगा। ये बस्ते आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। और कैसा है कि अपन उसके लिए, हाँ, हेयर फॉल जो हो रहा है वो हेयर फॉल क्यों हो रहा है कि उसका पित्त बढ़ गया है, इसलिए उसको पहले विरेचन दो। पहले गर्भाशय का जो विरेचन है, गर्भाशय रक्त मोक्षण जो है, जो पीरियड्स अगर वो ठीक हो गया तो उसका हेयर फॉल कम होगा, क्योंकि अस्थि विकृत हो गया, रक्त विकृत हो गया, रक्त विकृत हो गया तो रक्त मांस मेद अस्थि विकृत हो गया, इसलिए वो हेयर फॉल हो रहा है। दूसरी बात है, वो बहुत मैंने पहले बोला कि फास्ट फूड खाती है वो पहले बंद कर दो। वो जब तक वो बंद नहीं करेंगे तब तक वो हेयर फॉल नहीं होगा। हेयर फॉल क्यों हो रहा, तो विष, जो विषयुक्त अन्न का सेवन कर रहे उससे वो हेयर फॉल हो रहा है। उसका रेफरेंस अगर देखा जाए तो उसका रेफरेंस है जो अपना अन्न रक्षा विधि है उसमें श्लोक बोलता है, और उसको पद्मकादि गणपन दे सकते हैं। 4था अध्याय जो बोला है, सॉरी, अन्न रक्षा विधि जो बोला है 7वां अध्याय, एक मिनट उसका श्लोक बोल देता मैं आपको। उससे वो ज्यादा 7वां भागवत संहिता अध्याय क्रमांक 7 और श्लोक क्रमांक 18 और 19, विषयुक्त अन्नाचा स्पर्श केला होया तो कंडू और सरंगाचा एकदिशीय दाह ज्वर शूल मेहर नख किस इसका गलना, यहाँ पे श्लोक आया हुआ है, नख चोती शोप शकाय विषनाशना। तो इसके लिए पद्मगादी गण अपन यूज कर सकते हैं। हेलो सर, तर शिलाजीत हे रसायन आणि लेखन दोन्ही काम करतं का, मग कसं करतं त्याचं थोडं गाईड करा ना। हिंदी में बोलो मैडम, शिलाजीत हे लेखन भी करता है और रसायन भी करता है ना, तो थोड़ा लेखन, कैसे हाँ, काम करता है, शिलाजीत, थोड़ा हाँ, गाइड शिलाजीत कीजिए। कब यूज करना है, हाँ, शिलाजीत अपन क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स बदनाम हो गए, वो बना हुआ है शुक्रक्षय और सिर्फ संभोग के लिए यूज करना चाहिए ऐसा अपन सिर्फ बोल सकते हैं, वो शिलाजीत वो गलत है। वो कर्षण करता है। शिलाजीत किसके लिए रसायन है, जिनका मेद बढ़ा हुआ 80 के ऊपर, जिनका 80 kg के ऊपर जिनका वजन है उनके लिए ये अमृत है। उसके अगर नीचे अगर अपन शिलाजीत दिया तो कर्षण करेगा। उसकी शुद्धि किससे है, तो गोमूत्र से है। और आप एक बार माइक ऑफ कर दो। और गोमूत्र में शुद्धि है उसकी, और गोमूत्र से क्या हो रहा है, कर्षण हो रहा, तो मेद कम होगा, और मेद कम होने से क्या होगा, अस्थि मज्जा शुक्र। जिनका मेद बढ़ गया है उनका अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बढ़ता है। तो जहां जहां ब्रूहन के लिए कैसे, और ब्रूहन के लिए यूज कर सकते हैं ना, फिर वो ब्रूहन ही हो रहा ना, वेट लॉस हो रहा है और उसके ब्रूहन हो रहा है, अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बढ़ रहा ना उसका। ब्रूहन के लिए वैसे यूज नहीं कर सकते अपन शिलाजीत। हेलो, जहाँ ब्रूहन बोले तो जहाँ समोदोषा समांगी। सर पित्ताश्मरी में हम कैसे संप्राप्ति सोच सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं? अभी बहुत ज्यादा कैसा है, अपने पास टाइम कम है, ऑर्गेनाइजर बोले तो अपन आप बोल सकते तो थोड़ा 5-10 मिनट अपन आगे बढ़ेंगे। हेलो सर, एक रुग्णाबद्दल विचारायचं, लेक्चर बढ़ाना चाहिए, लेक्चर बढ़ाना है, सर पित्ताश्मरी के बारे में बढ़ाना चाहिए ऑर्गेनाइजर। हाँ बोलता मैं परमिशन ले लेता ना ऑर्गेनाइजर से। आपको लेक्चर बढ़ाना है कि बोर हो रहे हैं? हाँ सर, लेक्चर से 5:30 तक लेक्चर ले सकते हैं। हाँ, 5:30 बजे तक लेक्चर ले सकते हैं। हाँ ठीक है। तो कैसा है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है मैडम अभी? बोलिए सर, पित्ताश्मरी में कौन सी संप्राप्ति सोच सकते हैं और पित्ताश्मरी कौन सी संप्राप्ति? हाँ, तो पित्ताश्मरी में नारिकेल लवण व्याधि प्रतिरोधक औषध है। आप माइक ऑफ कर दो, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा। तो पित्ताश्मरी में नारिकेल लवण क्यों यूज करना चाहिए? अब पित्ताश्मरी क्यों होती है? तो ज्यादा करके लेडीज में ज्यादा होता है पित्ताश्मरी। तो पित्ताश्मरी क्यों हो रहा कि उपवास के कारण हो रहा, यानी वात का क्षय हो गया, वात का प्रकोप हो गया, सारी वात का प्रकोप हो गया और वहां पे कफ कम हो गया। फिर ऐसी कौन सी दवाई है, उससे कफ भी बढ़ेगा
और वात भी कम होगा। तो उससे सैंधव जो है नारिकेल लवण, नारिकेल जो है वो कब बढ़ाता है और लेखन कर्म करता है सैंधव, इसलिए वो नारिकेल लवण अगर अपन दिए तो इससे क्या हो रहा है कि वहां पे नारिकेल से और लवण से ओलावा आ रहा और पित्ताश्मरी जो है वो उसका छेदन हो रहा, लेखन छेदन भेदन कार्य हो रहा, और उससे फिर क्या हो रहा कि लवण के साथ अश्मरी भी कम हो रहा और वात भी कम हो रहा और कब बढ़ रहा, इसलिए अपन नारिकेल लवण अपन दे सकते हैं। ये उसकी संप्राप्ति है। आपके पास 3 मिनट है, एक क्वेश्चन लेंगे। हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर, एक पेशेंट है 32 प्लस मेल, उसको पित्ताश्मरी है 4 to 5 mm के 2 स्टोन्स है उसके गॉल ब्लैडर में। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट में उनको कुछ आईवी फ्लूइड्स लगाने के बाद उनका पेन कम हो गया, पर उनको गॉल ब्लैडर रिमूव करने की सजेशन दी है। तो वो मेरे पास आया क्योंकि उनको ऑपरेशन नहीं करना है, तो फिर मैं उन्हें क्या सोचूं? उनका एज तो 32 ईयर्स है, मेल पेशेंट है। बराबर है। हाँ, उनको नारिकेल लवण दे दो पहले। जो मैंने मूत्रकुच्छदी बस्ती बोला है अभी कल्पस्थान में का, वो बस्ती चालू कर दो। दूसरी बात, शरधरन चूर्ण दे दो, और उसके बाद उसको पाचन के लिए आम काढ़ा जो बोल रहे वत्सक लिख लो, वत्सक यानी कुटज, धान्यक, बिल्व और मुस्ता, इसका काढ़ा दे दो। और सोनामुखी, हाँ, और सोनामुखी का विरेचन दे दो, नित्य विरेचन। हाँ, नहीं तो फिर ये आरगवत अगर मिल गई तो आरगवत का विरेचन दे दो। कितना भी दिया ना तो उसे वो कम होगा धीरे धीरे। सर मेल पेशेंट है और उनका एज भी बहुत कम है, तो फिर उपस के कारण हो रहा ना, कैसे कि वो मेस का खाना होगा, वो खाना नहीं का संपत्ति वो भंग हो गई, वो उसके कारण पेट बढ़ गया उसका, नहीं तो हाइपर एसिडिटी होंगी उसको, और एंटासिड लेता रहेगा। हाँ, वो होशियार पेशेंट रहते, बहुत होशियार रहते, अति होशियार पेशेंट रहते, वो एंटासिड लेते और मेडिकल में जाते और दवाई लेते, उससे फिर वो साइड इफेक्ट हो गया, दूसरा कुछ नहीं। आने बराबर झाप दो उसको, तूने एंटासिड कितने खाए, वो बोलेंगे हाँ बहुत खाए, फिर झाप देना उसको। ओके सर। हेलो सर, एक पेशेंट है 28 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है सर, उनको पिंपल्स काफी होते हैं फेस पे, तो सर हमें क्या उसके लिए सोचना चाहिए? कौन सा पेशेंट है, मेल है फीमेल? फीमेल पेशेंट है वो 28 ईयर ओल्ड। उसका कैसा है, एक क्वेश्चन ध्यान में आ गया, वो बहुत चिड़चिड़ करती है, उसको फास्ट फूड बंद कर दो, टाइम कम है। तो पिंपल्स क्यों आ रहा है? ये शुक्र का चेहरा है, शुक्र विकृति है, उसको गर्भाशय विकृति है, गर्भाशय के ऊपर काम करो, पिंपल्स आप निकल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए शतावरी शंख सत्व 1 चम्मच, अनंता क्षेत्रिणी फांट देना चाहिए। और उसके बाद क्या बताया आपने सर? सॉरी, शतावरी उसको नारायणी शंख सत्व, शंख भस्म और अमृता सत्व, ठीक है। संदानीगन देना चाहिए उसको, संदानीगन। हाँ, और उसको लेप लगाने के लिए अपन एसटी दे सकते हैं। हेलो सर। और विरेचन दे दो, नित्य विरेचन के लिए ये दे दो, ठीक है। यस सर। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। हाँ, एक पेशेंट है सर 32 ईयर्स ओल्ड, वो बार बार हाथ धोना, बार बार कपड़े धोना, या हाँ ये हेलो सर। हाँ बोले ना, हाँ बोले। ये कंप्लेंट थी सर, मैंने शिरोधारा ट्राई की, लेकिन उनका वो कुछ दिन के बाद अगर वो नहीं आते हैं शिरोधारा लेने तो फिर उनका वो बढ़ जाता है सर। उनका ऐसा है कि उसका मन है ना, वो जो संप्रति, वो मन की संप्रति है, उसको आम पाचन करना चाहिए। कैसे कि बहुत बर्तन धोते के बाद फिर पानी पीते, फिर बर्तन धोते, साबु धोते, साबु धोने के बाद फिर हाथ धोते, फिर साबु धोते, ये स्ट्रिक्ट हैबिट्स है, ये आम की ये है। तो उसके लिए लिख दो, मैंने अभी जो आम काढ़ा बोला है, वत्सक, मुस्ता, धान्यक, और वहां पे थोड़ा सा विश्व डालना है। अच्छा, नहीं तो बिल्व, हाँ बिल्व डालो। उसके बाद स्वर्ण सूचकर कामदुदा रस, म्हणजे मोक्षिष्ट कामदुदा और वत्सक यानी कुटज देना है। 3 नंबर पे उसको लवण भास्कर चूर्ण देना है, और 4 नंबर के ऊपर उनको जो देना चाहिए, हाँ 4 नंबर के ऊपर उसको रेचन देना चाहिए। तो सोनामुखी का विरेचन कर दो, स्टार्ट कर दो उसको। तो फिर हाँ, नहीं तो यार इतना भी जाए तो 8 दिन में उसका स्ट्रेस हैबिट कम हो जाता है। हेलो सर, फीमेल पेशेंट है 29 ओल्ड,
10 साल पहले सर उनको टीबी हुआ था, बोन में से पस एक्सट्रैक्शन हुआ था फीमर में से, तो उस वक्त उनके पैर पे ना ब्लैक निशान आ गए थे और तब से हर तरह का ट्रीटमेंट लिया है पर कुछ आराम नहीं हुआ। उसमें ईचिंग भी नहीं है, कुछ टाइम पहले ईचिंग थी पर अब ईचिंग भी नहीं है, बस निशान है पर वो जा नहीं रहे। लिख लो, पुनर्नवा, अश्वगंधा और अनंता। इसका लेप लगाना है उसको, पुनर्नवा, अनंता और अश्वगंधा। सर कुछ इंटरनल मेडिसिन भी देने की जरूरत? इंटरनल अपन दे सकते तो अनंता फांड दे दो और मानिक के रस देना है तो मानिक के रस दे दो, ये लेप से कम होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, और मंजिस्ट्रे काढ़ा चालू कर दो, ठीक है। सर जो हरिद्वार के निशान के लिए भी ये लेप यूज कर सकते हैं। हेलो सर, हाँ, ये तो लेप है। हाँ, और किसी को स्कार है तो कौन सी भी स्कार के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर पुनर्नवा, आद्रनिशा और अश्वगंधा ये कर सकते हैं। लेकिन आद्रनिशा और सारिवा यानी अनंता एक मिक्स नहीं करना चाहिए, उससे ब्लैक स्पॉट बढ़ते हैं, यानी चेहरा ब्लैक बनता है। एक तो अनंता यूज करो, नहीं तो फिर रजनी यूज करो। हेलो सर 36 ईयर्स का मेल पेशेंट है सर। हेलो सर। हाँ बोलिए, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। 36 ईयर्स का मेल पेशेंट है सर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और ड्यू टू कोरोना वर्क फ्रॉम होम ये सब से उसका एंजाइटी लेवल बढ़ के उसका मेन सिम्टम जो है पैल्पिटेशन, घबराहट है सर। और उसका बाकी कार्डियक चेकअप ये सब तो नॉर्मल है सर। एक खाली घबराहट का सिम्टम के लिए हम क्या दे सकते हैं सर? उसमें हम हाँ, कैसा है कि वो बहुत घबरा गया है तो उसके लिए उसको ध्यान करना चाहिए। ओंकार जप, अनुलोम विलोम, तो जो प्राणायाम बोला है, स्नान करने के बाद ओंकार जप 3 से 4 मिनट करना चाहिए। और उसके बाद उसको भ्रामरी, जो आग और कान बंद करके ये करना चाहिए। और जो पाल्पिटेशन हो रहा है उसके लिए श्वास का चिंतामणि रस लिख लो, 1 गोली सुबह शाम, रसराज रस 1 गोली सुबह शाम। और मोशन के लिए पहला टैबलेट सुनाई नहीं दिया सर, रस के पहले श्वास का चिंतामणि रस। ओके सर। हाँ, आप ये बोले ये तो श्वास कास के लिए, तो उसका संबंध जो है वो उसका जो पित्त है, साधक पित्त, वो कम हो गया, इसलिए वो बहुत घबराहट है उसके ऊपर। तो साधक पित्त के ऊपर जाने के लिए श्वास का चिंतामणि रस है। और रसराज रस जो है वो रसायन कर्म है, इसलिए वो रसराज देना चाहिए। और उसके बाद उसको मेडिटेशन और एखादा विरेचन, जो आरगवत बोला है मैंने, आरगवत बहुत ही तो वो अपन दे सकते हैं। सर मैं इस निद्रानाश में क्या कर सकते हैं? निद्रानाश के लिए? हाँ, निद्रानाश में, हाँ, निद्रानाश के अगर पेशेंट आते ना तो उसमें ओरल क्या के लिए दे सकते? अपन जो जननी फांट है, जटामांसी फांट रौप्य भस्म के साथ दे सकते हैं अपन। और कैलाश जीवन जो है तो उसके साथ लवण भास्कर चूर्ण कैलाश जीवन के साथ दे सकते हैं, इससे निद्रानाश कम होगा। और दूसरा है धात्री, विश्व और सैंधव, ये दे सकते हैं अपन, देख विरेचन। ठीक है। फिर सर ये कब लेना है, धात्री, विश्व और सैंधव? ये दोनों टाइम लेना है ना, सुबह शाम लेना है। सर लास्ट अपना टाइम खत्म हो चुका है। एक अलग से सेशन ले लिया। हाँ बोले ऑर्गेनाइजर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से हम अगले सेशन का इन करते हैं, मतलब जिनको भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो ग्रुप पे पूछ सकते हैं, हम सर तक वो क्वेश्चंस भेज देंगे। हाँ, ये बेटर रहेगा अपना, कैसे कि टाइम कम है इसलिए अपन ज्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है। आज का सेशन है वो बहुत अच्छे से तो नंबर से आपने बोला था अच्छे से क्लियर हुए हैं। सर ने उनका जो मूल्यवान समय हमें मार्गदर्शन करने के लिए दिया, इसलिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। कृतज्ञता।